ठीक है सपनी, लौटेंगे आपके पास। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अलीम जुड़े हुए हमारे साथ। अलीम, क्या कुछ बड़ी खबर? बिल्कुल प्रीति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, सबसे पहले सबसे सही सबसे सटीक नतीजे आपको जी बिहार झारखंड पर दिखेंगे। तो बेगूसराय से प्रत्याशी कुंदन सिंह आगे चल रहे हैं। दूसरा नाम चेरिया बरियारपुर का है, जहां से जेडीयू के अभिषेक आनंद आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं, नाम के तौर पर आपको बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है। हवा में बातें नहीं, बिल्कुल नाम के साथ आपको बताएंगे। बछवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता आगे चल रहा है। इसके अलावा तेघरा से बीजेपी प्रत्याशी रजनीश सिंह आगे चल रहा है। मटिहानी से आरजेडी के प्रत्याशी बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा साहेबपुर कमाल से आरजेडी प्रत्याशी ललन यादव आगे चल रहे हैं, और बकरी से सीपीआई प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान आगे चल रहे हैं। तो नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कहां से आगे चल रहा है। और अगर ये आपको जानकारी बिल्कुल सही और सटीक चाहिए तो आप जी बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, हम लौटेंगे आपके पास और सबसे सटीक नतीजे, रुझान आप तक हम पहुंचाएंगे। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले सटीक नतीजे, लेकिन रुझानों में क्या कुछ तस्वीर आ रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू के अभिषेक आनंद आगे चल रहे हैं। साथ ही बछवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों से लेकर नतीजे तक हर एक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही तेघरा से बीजेपी प्रत्याशी के रजनीश सिंह आगे हैं। मटिहानी से आरजेडी प्रत्याशी बोगो सिंह आगे है। साहेबपुर से कमाल से आरजेडी प्रत्याशी ललन यादव आगे हैं, और साथ बखरी से सीपीआई प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान भी आगे चल रहे हैं। तो अब तक क्या कुछ बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है आप तक पहुंचाने, लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो जी बिहार झारखंड पर सबसे सटीक नतीजे। बिल्कुल, एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे, रमाकांत जी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, जो शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए को काफी बढ़त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, दरअसल ये जो वोट आ रहे हैं वो प्रवासी लोग हैं, और उन्हें बिहार अच्छा लगता है जब वो अपने घर कम समय में पहुंच जाते हैं सड़कों के माध्यम से। लेकिन इस पोस्टल बैलेट में एक हिस्सा, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका भी है जो पलायन का दर्द झेलते हुए बाहर हैं और आज वो पोस्टल बैलेट पर मजबूर हैं। तो ये दोनों पक्ष होंगे। हाँ, किसका हिस्सा ज्यादा होगा, किसका हिस्सा कम होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये दो पैमाने हैं जरूर पोस्टल बैलेट नापने के लिए। और आप भी अगर कभी बिहार आते होंगे तो आज से 20 साल पहले के बिहार से बदला हुआ बिहार दिखता होगा, और घर जाने में भी आसानी होती होगी। तो वो चीजें याद रहती है। ऐसे बैलेट जो आए होंगे उस पर एनडीए की उम्मीद होगी, और जो पलायन के दर्द झेल रहे हैं उस पर महागठबंधन की छाप होगी। जी चलिए, इस पर रिएक्शन एक बार रॉय तपन भारती से भी ले लेते हैं। रॉय तपन जी, ये जो शुरुआती रुझान, लगातार नंबर्स भी हम चला रहे हैं, अब एनडीए 34 और आईएनडीआई ये 20 अन्य 2 पर आगे है, तो इसे कैसे देखते हैं? हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी तो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, ईवीएम की गिनती होगी। देखिए, ये पोस्टल बैलेट है जो डाक से भेजा जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान है। कुल मिला के देखिए तो बाहर रहने वाले जो प्रवासी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, ये सारे शिक्षित वर्ग है। इन्हें कैसी सरकार चाहिए, इनके मन में क्या मंशा है, उसका इंडिकेशन हमें चुनाव परिणाम से दिख रहा है। लेकिन ये जैसे 8:30 के बाद ईवीएम खुलेगा तो आंकड़े में कुछ और परिवर्तन दिखेगा। तो पोस्टल बैलेट और दोनों में समानता नहीं होती है कई बार, तो ये इंडिकेशन है। लेकिन ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन को सिर्फ स्टेट एंगल से न देखा जाए। इसका देश के सियासी हाल, जो करवट जो लेना है या बदलाव आना है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। असम के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ अगले साल इलेक्शन होना है। 2 साल के बाद पंजाब में इलेक्शन होना है, तो ये 2 साल के बाद यूपी की भी बारी आने वाली है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं क्रमवार दूसरे स्टेट पर इंतजार होगा। रुझान धीरे धीरे और जब आएंगे और धुंधली तस्वीर नजर आएगी फिर स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अलीम हमारे साथ लगातार बने हुए। अलीम, बताएं क्या बड़ी खबर, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? बिल्कुल राहुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे सही सबसे सटीक अपडेट आपको देते। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और अवधेश सिंह हाजीपुर से आगे चल रहे हैं। नाम के साथ हम आपको सिलसिलेवार ये बता रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है। और इसके अलावा प्रेमा चौधरी पातेपुर से आगे चल रही है और तेज प्रताप यादव
महुआ से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे चल रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे चल रही है, हॉट सीट माना जा रहा था। इसके अलावा मैनार से उमेश सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो नाम के तौर पर हम बता रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार सबसे आगे चल रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन रुझानों में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, इधर तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, प्रेमा चौधरी पातेपुर से आगे चल रही हैं। इसके अलावा शिवानी शुक्ला भी लालगंज से आगे चल रही हैं। तो वो तमाम नाम जो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे रुझान आएंगे हम आपको, जैसे रुझान आएंगे ये भी बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कितने वोटों से आगे चल रहा है। राहुल, इस जानकारी के लिए तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस सीट से कौन आगे वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझान क्या कह रहे हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बार हम आरजेडी का रुख करते हैं। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं उत्पल वल्लभ जी। महुआ सीट पर भी नजर होगी। राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, लेकिन महुआ सीट तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं फिलहाल। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी खुले हैं, मतदान का शुरुआत है, शुरुआती दौर है। आप कुछ घंटे बीतने दीजिए, महज 2 घंटे। 2 घंटे के बाद ये सारे रुझान जो है ना, जितना अभी आप दिखाए हैं, उसमें ऐसे रुझान में भी राष्ट्रीय जनता दल का जैसा आप बता रहे हैं उसमें बहुत पीछे नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये बहुत आगे निकल जाएगा। मैं विश्वास कीजिए आप, बस 2-3 घंटे के बाद ये सारे मामले पलटता हुआ नजर आएगा आपको। बस इतना ही मैं इस पर कहूँगा। रही बात पिछले चर्चा पे आऊँगा। कुछ आंकड़ा आप अगर कहेंगे, झारखंड बंटवारा के बाद आदरणीय राबड़ी देवी जी की सरकार बिहार में रही, उस समय जो जीडीपी था बिहार का, आज तक कभी उतना ऊंचा नहीं गया है, आप छू नहीं पाए हैं। उसके बाद जितने आंकड़ों की बात करेंगे आप, तथ्य और आंकड़ों पे अगर बात करेंगे तो अपराध में देख लीजिए आप, सबसे नंबर 1 पे आपको देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में आपको यूपी आएगा और दूसरे नंबर पे बिहार आ जाता है। और भाजपा शासित जहां है वहां पे आप देखेंगे कि अपराध बढ़े हुए रहते हैं। एक और आंकड़ा मैं जबरदस्त आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। आपसे आंकड़ा जरूर लेंगे, लेकिन बड़ी खबर